जय हिंद। आप सभी का डीबीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के ऊपर बात कर रहे थे और इनके जो चैप्टर की संख्या थी वो थी 8वां, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात कर रहे थे। इनके अभी तक हम सारे बेसिक क्लास और एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर बात कर रहे थे और इनके अभी तक 8 प्रश्न तक हम बात कर चुके हैं। अगर इन सारे वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, आप वहाँ देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर डालेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 के बाद यानी 9 से शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 8.1 ही रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रश्नावली 8.1 और इसका जो पार्ट होगा ये 3 होगा, क्योंकि हम अभी तक इनके पार्ट 2 तक देख चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और ये लेक्चर 3 होने वाला है। और इनमें प्रश्न संख्या कौन सा है? 9 है। देखिए इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी आपको बनाना ही पड़ेगा, जिसका कोण बी समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया है, इनका मान ज्ञात करना है। जैसे रोमन नंबर 1 में साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी, और रोमन दूसरा में बताया गया है कॉस A इंटू कॉस सी और माइनस साइन A इंटू साइन सी। इनका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे ए का कोण ए का मान दिया गया है, जबकि देखिए यहाँ कोण ए और लेकिन कोण सी भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इनके त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये मानकर चलिए एक त्रिभुज है और ये कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का एक कोण हर हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। इसका नामकरण पहले कर दिया कि ए बी सी, ये ए, और कर दिया कि जिसका कोण बी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री है, और ये सी मान लेते हैं। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या कि इसमें आपको कोण ए के बारे में बताया गया और कोण सी के अनुसार हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, यहाँ हल कर लेते हैं और बात करते हैं कि दिया गया है, प्रश्न के अनुसार दिया है या दिया गया है। क्या दिया है? तो यहाँ पे दिया है tan a बराबर 1/√3। अब एक चीज बताइएगा, tan का अनुपातिक मान क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम सारे यहाँ पे फॉर्मूले के ऊपर बात कर चुके हैं। तो tan का जो अनुपातिक मान होता है वो होता है P/B। क्या होता है? P/B, यानी लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है? लंब बट्टे आधार, यानी P/B होता है, P/B। अब देखिए इस त्रिभुज पे अब हम P को क्या मानेंगे, B को क्या मानेंगे? तो देखिए इसलिए यहाँ पे कोण A के अनुसार हम P को ढूंढ लेंगे। तो यहाँ कोण A के अनुसार P क्या हो जाएगा आपका? तो BC हो जाएगा, क्योंकि इनके सामने वाली जो भुजा होगा वो P कहलाएगा, तो ये P हो जाएगा। अब ये तो हमेशा आपका कर्ण कहलाएगा, यानी ये H है, हर हमेशा क्या होगा? ये H होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये बाकी जो बचा ये B है। क्या है? B है। किसके अनुसार? कोण A के अनुसार। ध्यान में रखिएगा, कोण A के अनुसार। तो यहाँ P का मान हो गया आपका 1 और B का मान हो गया √3, यहाँ पे हो गया, और H का मान हमको पता नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? H का मान ज्ञात करेंगे। तो इनके लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय
से। तो पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि आपको h का मान ज्ञात करना, तो h है सबसे बड़ी भुजा, तो ये होता है अंडर रूट दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट पी का मान कितना है बाबू, तो पी का मान हो गया आपका 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस बी का मान है √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बीच में प्लस प्लस। देखिए रूट का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और रूट को काट देगा, बचेगा क्या 3 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 4। और बताइए ये 4 जो है ये किसका वर्गमूल है, तो आप कहिएगा ये 4 जो है ये 2 का वर्गमूल है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से h का मान क्या निकल गया, h का मान निकल गया आपका 2। कितना निकल गया बाबू, 2 निकल गया। अब क्या करते हैं कि आप आपका कह रहा है कि मान निकालने के लिए, तो हम एक बार क्या कर लेते हैं कि मान निकालने के लिए ऐसे जाएंगे गड़बड़ा जाइएगा, तो हम क्या कर लेते हैं पहले साइन ए है ना, उनके बाद साइन सी का मान ज्ञात कर लीजिए, कॉस ए और कॉस सी का मान ज्ञात कर लीजिए। तो चलते हैं यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आगे जाकर इसी में हम कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे साइन ए का मान ज्ञात कर लीजिए, कॉस ए का मान ज्ञात कर लीजिए, नेक्स्ट फिर साइन सी का मान ज्ञात कर लीजिए, इसके बाद कॉस सी का मान ज्ञात कर लीजिए। तो साइन ए, लेकिन साइन का अनुपातिक मान होता P/H, क्या होता P/H, तो ए के अनुसार यही हो जाएगा आपका BC, क्या P हो जाएगा, तो P का मान क्या है 1 है, H कभी बदलता नहीं है 2 हो जाएगा। इनके बाद cos A, तो कोई दिक्कत नहीं यही हो जाएगा बाबू रे, cos का अनुपातिक मान B/H होता है, तो B क्या है √3 है बट्टा h का मान 2 है। इनके बाद साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कर लेते हैं, साइन सी और कॉस सी का मान, साइन का फिर अनुपातिक मान वही P/H हो जाएगा और कॉस का B/H हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस बार ए नहीं कह रहा सी कह रहा, तो इस बार हम बात करेंगे इसके अनुसार, तो कौन सी के अनुसार, ये सामने वाला जो बी था ये हो जाएगा आपका पी, और जो पी था ये हो जाएगा बी, एच कभी बदलता नहीं है, तो पी का मान इस बार हो जाएगा √3/2, एच का मान 2 है, बी का मान कितना है 1/2। तो ये आप मान निकाल लिए। अब कर लेते हैं, अब यहाँ से आगे कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। रोमन नंबर 1 ले लीजिए पहले, यहाँ क्या कह रहा है, क्या साइन ए इंटू का कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बराबर का सिंबल देकर साइन ए का मान क्या है 1/2 है, बीच में इंटू मतलब गुना, cos सी का मान कितना है, तो cos सी का मान 1/2 है, 1/2, बीच में प्लस प्लस, cos ए का मान कितना है, तो cos ए का मान √3/2 है, √3/2 है, बीच में इंटू मतलब गुना, साइन सी का मान कितना है, तो √3/2 है, √3/2 है। तो इनको हल जब करेंगे 1 गुना 1, देखिए क्योंकि बीच में गुना का सिंबल है, क्या है गुना का सिंबल है, तो ये सामने सामने गुना होगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, फिर बट्टा में 2 गुना 2 4 हो जाएगा, बीच में प्लस है, √3 गुना √3 1 गो 3 निकलेगा, बट्टा 2 गुना 2 4 हो जाएगा। तो एक चीज बताइए, 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, ये 4 कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 1, बीच में प्लस है, 4 कट जाएगा, बचेगा 3। यानी कि यहाँ हमें रिजल्ट मिल रहा है क्या, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 और बट्टा 4, ये कटकर होगा कितना 1, इनका एक आंसर निकल गया। अब दूसरा एक बार देख लेते हैं, दूसरा रोमन नंबर 2 क्या कह रहा, तो रोमन नंबर 2 जो कह रहा है वो कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस का साइन A इंटू साइन C कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
cos a का मान क्या है? तो cos a का मान आप निकाल कर रखे हुए क्या है बाबू? √3/2 इंटू मतलब गुना cos c का मान होता है 1/2 होता नहीं, यहाँ पे निकाल कर रखे हुए हैं, बीच में माइनस है माइनस साइन a, तो साइन a का मान कितना है? तो साइन a का मान 1/2 है, 1/2 इंटू मतलब फिर गुना होता है साइन सी का मान क्या निकाल कर रखे हुए? तो √3/2 तो यहाँ देखिए फिर बीच में गुना का सिंबल है, इसीलिए ये ऊपर ऊपर गुना होगा। तो √3 का गुना जब हम 1 के साथ करेंगे तो √3 ही होगा, बट्टा यहाँ पे क्या है? 2 गुना 2 4 हो जाएगा, बीच में माइनस है, यहाँ पे 1 गुना √3 हो जाएगा, बट्टा 2 गुना 2 ये 4 हो जाएगा। एक चीज हमें बताइएगा, एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में। हम आपसे बात कर रहे हैं कि यदि आपके पास 5 रुपया है और आप जाकर दुकान में 5 रुपया का बिस्किट खा लिए, तो बताइए आपके पॉकेट में कितना रुपया बचेगा? 0 रुपया बचेगा। तो यहाँ पे वही चीज देखिए, √3/4 प्लस में है, आगे कोई भी चिन्ह अगर ना रहे, किसी भी तरह का चिन्ह नहीं रहता तो वो प्लस का चिन्ह रहता है। और यहाँ तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आई एम माइनस √3 कितना है? 4 है, तो ये क्या होगा? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना? 0। तो हम आशा करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आया होगा, कि जो सारा हम स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व किए हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप क्या करिएगा, इनका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या नहीं तो वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न संख्या 10 के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा, प्रश्न संख्या 10 में कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और कह रहा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि कह रहा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ? 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो आप इन सभी का मान ज्ञात करिए। किनका? तो साइन पी, कॉस पी, टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। टेन पी के क्या कर रहा? मान ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो समकोण त्रिभुज आप बनाइएगा इसमें पी, बी और एच का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि इनके आपको क्या करना पड़ेगा? अनुपातिक मान पता करना पड़ेगा। इसीलिए हम चलते हैं, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। और त्रिभुज में देखिए क्या कर रहा है, इंडिकेट कर दिया गया है कि पी क्यू आर होना चाहिए। तो ये पी, और देखिए क्या कर रहा है, जिसका कोण क्यू समकोण हो, तो क्यू ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 90 डिग्री होना चाहिए। इनके बाद कह रहा है क्या, ये तो हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, तो ये इंडिकेट पहले से कर चुका है ना। इनके बाद देखिए क्या कह रहा है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू कौन है बाबू रे? ये है पी क्यू, तो ये है आपका कितना? 5 सेंटीमीटर। इनके बाद कह रहा है क्या, जो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर है। इसी चीज को निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, और लिखेंगे दिया है। क्या है बाबू? दिया है या दिया गया है। क्या दिया है? तो यहाँ पे पी आर प्लस का क्यू आर बराबर का कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो यहां से आप क्या कर लीजिए, किसी एक का मान ज्ञात कर लीजिए। मान कर चले हम पी आर का मान ज्ञात कर लेते हैं, आप क्यू आर का भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पी आर अगर हम बोले तो पी आर बराबर क्या होगा? पहले से 25 है, आप कह रहे हैं किसका मान ज्ञात करने के लिए? पी आर। तो पी आर को अकेले करना पड़ेगा, जो क्यू आर है ये है प्लस में, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा क्यू आर। क्या हो जाएगा? तो क्यू आर हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हो गया आपका क्या है, ये वाला जो हो गया, ये वाला रेखा यानी एच जो होगा, कर्ण जो है ये पी आर यही है, इनके बराबर हो गया कितना? 25 माइनस का क्यू आर हो गया। ये हो गया। देखिए एक्चुअल मान पता नहीं चला है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आप क्या कर लिए, तो पी आर भी निकाल लिए, और यहाँ पे पी क्यू का मान दिया हुआ,
क्या मान दिया हुआ पी क्यू, और यहाँ पे पता नहीं है क्यू आर का मान भी पता नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज आप क्या करिएगा कि पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से जो बाबू, ये देखो ये भी मान पता नहीं है, ये भी मान पता नहीं है, सिर्फ एक ही मान पता है। हम अगर पूरा फार्मूला कब लगाते हैं, जब दो मान पूरा एक्चुअल में पता हो, या दो मान पता है ही नहीं, एक मान पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि होता क्या है, तो बड़ी भुजा जो है ये हो गया पी आर, तो यहाँ कर देते हैं पी आर का होल स्क्वायर, इसके बराबर जो होगा दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग होगा। तो दो छोटी भुजा कौन है, एक है आपका पी क्यू, पी क्यू का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होता पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग किए हुए। तो यहाँ पे देखिए बीच में बराबर है, इसलिए हम इधर दे देते हैं या का सिंबल। अब देखिए पी आर का मान क्या रखे हुए आप, पी आर का मान हो जाएगा 25 माइनस का क्यू आर, 25 माइनस का क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, बीच में है बराबर, तो बराबर। अब देखिए पी क्यू का क्या मान पता है, पी क्यू, पी क्यू का मान कितना है, तो यहाँ 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, क्यू आर का मान पता है, क्यू आर का मान पता नहीं है, तो ये जैसे का तैसे इसको छोड़ दीजिए, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, इनको ए इनको बी मान लेंगे, बीच में माइनस है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूटेगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, इनके बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं कि जो a माइनस बी होता है, इसका जो होल स्क्वायर होता है वो होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। इसी को हम इस पर तोड़ देते हैं। तो चलिए पहला का स्क्वायर यह कर देंगे, क्या होगा 25 का स्क्वायर पहले कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है, तो यहाँ पे क्यू आर है, क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह कितना है 25 इंटू बी, बी की जगह क्या है क्यू आर है, क्या है क्यू आर है, ये हम फार्मूला पे तोड़े हैं। फिर बीच में देखिए यहाँ क्या बराबर दिखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बराबर, यहाँ बराबर का सिंबल है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, फिर बीच में क्या प्लस है, ये बताइएगा यहाँ पे क्या है क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर का जो होल स्क्वायर है ये प्लस में कि माइनस में है, तो ये किस में है प्लस में है। एक चीज देखिएगा इधर भी क्या क्यू आर है, बराबर का इधर भी क्यू आर प्लस में, बराबर का इधर भी क्यू आर प्लस में। तो अब एक चीज बताइए, अगर इनको उठाकर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। चलिए अगर पता नहीं तो चलिए हम कर ही देते हैं, तो इसने काट देते हैं डायरेक्ट। देखिए क्या होता है 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 25 का स्क्वायर क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या होता है 625 होता है, 625 होता है। बीच में प्लस है, क्यू आर का होल स्क्वायर है, देखिए माइनस का है 2 गुना 25 गुना क्यू आर, तो ये हो जाएगा 2 गुना 25 मतलब हो जाएगा माइनस का 50, और क्यू आर है, क्यू आर है देखिए प्लस में, ये बराबर का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 25, और ये भी देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और बीच में इधर क्या बराबर, इधर कुछ नहीं तो जीरो हो गया, कुछ नहीं तो जीरो। अब देखिए है क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस में है, क्यू आर का होल स्क्वायर किस में है माइनस में, तो दोनों क्या हो गया कट गया। अब देखिए है 625 किस में है
प्लस में, और ये देखिएगा 25 किस में है, माइनस में, क्योंकि संख्या संख्या में घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम इनको अगर लिखने के लिए चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्या है, माइनस का इधर लिख देते हैं 50 QR, और यहाँ लिख देते हैं देखिए प्लस में, तो प्लस में ही बचेगा। तो 625 में अगर हम 25 को घटा दें क्या बचेगा, तो ये बचेगा 600 बचेगा। कितना बचेगा, 600 बचेगा। और बराबर का इधर क्या है, बराबर का 0 है। इनको हम इधर ले आते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको क्या करिएगा आप, इधर रहने दीजिए, माइनस का 50 QR, और ये देखिए प्लस में है, इनको फिर इधर भेज दीजिए। तो ये 600 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 600 हो जाएगा। अब इनको अगर हम काटने के लिए चाहे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ कट्टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा है, देखिए जो 50 है इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, QR बराबर हो जाएगा आपका 600 बट्टा ये हो जाएगा कितना, 50। कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। है देखिए 1 0 काट दीजिए, बचा कितना, 60/5, 60/5। अब बताइए ये 5 का 5 बबुआ है 60 कितना बार में काट देगा, 5 का 5 60 को कितना बार में काट देगा, 12 बार में। 12 पंचे कितना होता, अगर 5 का 5 को हम 12 बार पढ़े तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि QR का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर। QR का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। जब QR का मान पता चल गया तो यहाँ क्या ही मान पता कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि चूंकि 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 PR आप क्या मान कर रखे हैं, तो PR बराबर हम मान कर रखे हैं 25 माइनस का QR। और यहाँ पे क्या करिए आप, QR का मान बैठा दीजिए। 25 माइनस का QR का मान कितना है, 12। तो 25 में अगर 12 घटाएंगे तो बचेगा 13। तो इसलिए हम कह सकते हैं QR का मान कितना निकल गया, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह पे क्या आ गया, PR का मान कितना निकल गया, तो PR का मान 13 सेंटीमीटर। इसको मिटा दीजिए आप, इनको खत्म कर देते हैं। ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे PR का मान कितना है, सॉरी QR का मान कितना है, QR का मान है 12 सेंटीमीटर। कितना है, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। अब ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता चल गया है। अब क्या करेंगे, जो हमसे कह रहा निकालने के लिए उनका मान निकाल लीजिए। अब 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 क्या, साइन P का मान कह रहा निकालने के लिए, इसके बाद कह रहा cos P का मान निकाल कर हमको दिखाइए, इसके बाद कह रहा tan P का मान निकाल कर दिखाइए। कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल कर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे बताइए साइन का अनुपातिक मान क्या होता है, तो साइन का होता है P/H होता है, P/H। तो बाबू यहाँ पे P के अनुसार P कौन होगा, तो इसी के अनुसार P सामने वाला हो जाएगा। ये हो जाएगा P का मान, ये हो जाएगा B का मान, और ये तो H फिक्स है, ये है H क्या फिक्स है। तो यहाँ पे P जो है वो कितना है, 12 है, और H का मान कितना है, 13 है। हो गया। cos का अनुपातिक मान होता है B/H होता है। तो यहाँ P के अनुसार B कौन है, यहाँ 5 है। इनके बाद H का मान कितना है, 13 है, तो 13 लिख दीजिए। इनके बाद यहाँ पे tan का अनुपातिक मान क्या होता है, P/B, P/B। P का मान कितना है, 12 है, और यहाँ पे B का मान कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। तो ये इनका क्या हो गया आंसर। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ये सारा प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के माध्यम से त्रिभुज के हम तीनों क्या के मान निकाल लिए, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान निकाल लिए, और मान निकालने के बाद हमसे जो पूछा गया था हम उनका मान ज्ञात कर दिए। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप इनका क्या कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इनके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 11, 8.1 का लास्ट का क्वेश्चन है, इसी के ऊपर हम बात करते हैं।
चलिए अब हम अगले प्रश्न संख्या 11 के ऊपर बात करते हैं और ये लास्ट प्रश्न है प्रश्न वाले 8.1 के। देखिए क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि मतलब जांच करके आप बताइए कि सही कि गलत है। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि जो रोमन नंबर 1 है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सबसे पहले आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा कि tan का जो मान होता है, tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 30 60 और सॉरी 30 45 60 90 का मान क्या होता है। तो हम आपसे बात करते हैं कि tan, देखिए अगर हम बात करें tan 0 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, अगर हम बात करें tan 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री होता है, इनके बाद 90 डिग्री 90 डिग्री। 0 डिग्री का मान 0 होता है और 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, ये होता है √3 और ये होता है अनंत। मतलब यहाँ कह रहा है 1 से कम नहीं 1 से ज्यादा होता है। क्या होता है तो लिखेंगे कि tan a का जो मान होता है वो 1 से ज्यादा होता है। तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये कथन क्या है, तो कथन क्या है असत्य है। कथन क्या है, कथन असत्य है। असत्य है क्यों है तो लिखेंगे क्योंकि क्योंकि tan a का जो मान होता है वह tan a का मान tan a का मान 1 से ज्यादा होता है। 1 से ज्यादा बोलिए या अधिक भी होता है, भी होता है, यही कारण सहित आप लिखिए। अब देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 का रोमन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कौन a के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर यहाँ पे 12/5 संभव हो सकता है। कह रहा है कौन a के किसी भी मान के लिए sec 12/5 क्या संभव है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अनुपातिक मान देखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है sec जो है sec बराबर a का मान दिया हुआ क्या 12/5। एक चीज बताइएगा सेक का अनुपातिक मान क्या होता है, तो सेक का जो अनुपातिक मान होता है वो होता है h/b होता है। क्या होता है h/b होता है। एक चीज हम आपसे अगर पूछने के लिए चाहें तो बताइएगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण, जिसे h कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ना सामने सामने देखो ना h का मान क्या है 12 है और ये b का मान क्या 5 है। तो जो बड़ा है वो मान भी बड़ा है, जो बड़ा है उनका मान भी बड़ा है, जो छोटा है उनका मान भी छोटा है। तो इसलिए कहेंगे यह कथन क्या है, यह कथन क्या है, तो यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है, सत्य है। क्यों है तो लिखेंगे क्योंकि 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 h का मान सदैव h का मान सदैव सदैव या हर हमेशा है ना p और b से p और b से बड़ा होता है, बड़ा होता है। यहाँ लिखेंगे यहाँ h का मान b से बड़ा है, यहाँ h का मान क्या है b से बड़ा है, बस हो गया यही कारण है। इसलिए क्या है सत्य है, इसका कथन क्या है सत्य है क्योंकि यहाँ पे h का मान क्या होता है बड़ा होता है, बाकी दो जो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग से भी क्या होते हैं बड़े होते हैं। अब देखिए क्या है अगला है प्रश्न जो 11 का रोमन 3 है, करा कि cos a कौन a के कोसेक एंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए आपको हम बताए नहीं है, हम आपको बताए नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कोसेक एंट है ये पूरा इसका नाम नहीं है, इसका होता है कोसाइन। क्या होता है कोसाइन होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है तो कोसाइन होता है। इसलिए यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य है, असत्य है क्योंकि 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 cos a का संक्षिप्त रूप
कॉस, क्योंकि कॉस ए का संक्षिप्त रूप रूप कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, न कि यहाँ पे क्या है, कोसेक एंट, ये हो गया इसका पूरा विस्तार रूप से। अब देखिए अगला क्या है, इसका अगला जो है रोमन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान में दीजिएगा। क्या कह रहा है कि कॉट ए को, क्या कॉट और ए का गुणनफल होता है। ए भैया, ये जो ए है कौन है, और कौन कभी भी किसी भी मान से बड़ा नहीं होगा। ये बात हुई हो गया पापा और पुत्र की कहानी। पापा और पुत्र कभी भी दोनों का उम्र क्या बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या है, गलत है। क्या है, गलत है, असत्य है। क्योंकि हम लिख सकते हैं कॉट ए में कॉट और ए कभी भी गुणनफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह ए जो है ये कौन को दर्शाता है, ए क्या करता है, कौन को दर्शाता है, बस हो गया, असत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 11 का रोमन 5 करा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या 4/3 संभव है। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे ये क्या है 4/3, और साइन का अनुपातिक मान p/h होता है, साइन का अनुपातिक मान p/h। तो यहाँ देखिए क्या p जो है 4 है और h क्या है 3 है, ये बोलिए सत होगा कि असत होगा। यहाँ h क्या है 3 छोटा है, 4 से छोटा है, या p ही बड़ा है, लेकिन यह क्या है असत्य है, असत्य है, क्योंकि h का मान p से क्या छोटा है, h का मान p से छोटा है, जो कभी संभव नहीं होगा, छोटा है जो कभी भी संभव नहीं हो सकता, जो कभी भी संभव नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 11 का टोटल, यहाँ पे रोमन संख्या हम बता दिए हैं। आप इनका शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप इनको लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सारे प्रश्न जो इस वीडियो में बताए हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो 1-2 बार इसको अगर देखिएगा तो सारा चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और यहाँ आपका 8.1 का टोटल प्रश्न संख्या खत्म होता है। आप इनको रिवीजन करते रहिएगा, जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा तब तक बेहतर डिवीजन नहीं होगा। कहते हैं ना, छोड़ो कैच हारो मैच, ठीक इसी तरह से अगर आप रिवीजन नहीं करिएगा तो बेहतर डिवीजन नहीं मिलेगा। टीचर क्या होता है, मार्गदर्शक होता है, और उस मार्ग पर खुद आपको संघर्ष करना पड़ेगा और खुद से चलना पड़ेगा, समझे। दुनिया के लोग ये आपको पहले भी देखकर हंसेगा और सफल हो जाइएगा तब भी देखकर हंसेगा। सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि असफलता में आपको ताना मारा जाएगा, सफल के बाद आपके ये आगे हो जाते हैं, समझे। तो इसलिए आप इनको क्या कर लीजिए, फिर से रिवीजन कर लीजिए, सारे वीडियो को देख लीजिए। आप 8.1 जो है प्रश्नावली, इनके 3 वीडियो हम बनाए हैं। क्यों बनाए, ताकि हम सारे प्रश्न को अच्छी तरह से डीपली माध्यम से हम आपको समझा पाए। इसीलिए हम कम कम प्रश्न को लिए और अच्छी तरह से समझाने का हम प्रयास किए। इसलिए आप सारे वीडियो को देख लीजिए ताकि आप अच्छे तरह से समझ पाए। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके अगले अध्याय नहीं, अगले इनके एक्सरसाइज जो है 8.2 को लेकर। आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं। आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हैं बने हुए तो अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दे, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी नए वीडियो हम डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को लेकर। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।